ये अब 17 दिसंबर को फैसला होगा पीजी 2016 से। क्योंकि 2016 में जो लोग एग्ज़ाम दिया था, अब उनके पास एज नहीं बचा हुआ है ना, बहुत एज नहीं बचा हुआ है, अब वो कुछ एग्ज़ाम दे भी नहीं सकते ना, और उनको मार्क्स लाया हुआ है, उनको सिलेक्शन दिया नहीं, सीट खाली पड़ा हुआ है, फिर भी सिलेक्शन नहीं दिया किन्होंने जाए। सिलेक्शन दिया है? कोर्ट में जो है टीजीटी का मामला चल रहा है। पूरा ज़बरदस्त मामला चल रहा है। एक पिछले हियरिंग में जो है जेएससी का चेयरमैन को बुला दिया था। अनिल कुमार दांगी जी हैं जो दिव्यांग हैं, वो 2016 के ही छात्र थे, टीजीटी के ही छात्र थे। वो बराबर जाते थे जेएससी कार्यालय अपनी मांगों को लेकर, पर उनका जो है रिजल्ट आया होता फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। बार-बार वो बोल रहे थे कि अभी सिलेक्शन हो रहा है, पर मेरा जो है काम नहीं हो रहा, जो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। हाँ। देख सकते हैं एक छात्र है, इनसे हम झारखंड टीजीटी एग्जाम जो 2016 में हुआ था और उसको लेकर हम चर्चा करेंगे और क्या मामला चल रहा है, कोर्ट में भी उसको लेकर मामला चल रहा है और उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। और जहां तक उसको लेकर बात है, उसका रिजल्ट शायद अभी भी शायद मिल रहा है। इस सब मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। क्या कहेगा झारखंड टीजीटी जो 2016 में एग्जाम हुआ है, कोर्ट में तो केस चल ही रहा है, उसका सुनने में आ रहा था अभी भी प्रक्रिया अभी भी उसका जारी है। देखिए टीजीटी 2016 हाई स्कूल का जॉब का एग्ज़ाम हुआ था 2016 में ना, सोचिए इस 17,000 से ज़्यादा का वैकेंसी आया था और जेएसएससी सोचिए उसमें से 8-9 हज़ार को ही सिर्फ वो जो है ना अपॉइंटमेंट दिया, 8-9 हज़ार सीट खाली पर छोड़ दिया और उसके ऊपर हर एक दिन 2-4 ठो पैसा लेकर नौकरी देता था सब लोगों को। लोग जो है सभी लोग जो है कोर्ट गए, हम खुद भी बहुत लोगों का हम खुद भी मिल के गए। हाईकोर्ट 17 दिसंबर को फाइनल फैसला आना है, 17 दिसंबर 2024 को फाइनल फैसला आना है उसका गए, तो ये बोलने के लिए कि जितना भी सीट खाली है सभी सीट के ऊपर लोगों को अपॉइंटमेंट दिया जाए जो एग्ज़ाम दिए थे। तो उसका मांग के लिए हम लोग वहाँ गए हुए हैं और उस पे देखिएगा कि उस पे सब लोगों को होगा। और गलत तरीके से आप बताना चाहते हैं कि उसमें गलत तरीके से किस तरह से अपॉइंटमेंट दिया गया ना, सबसी जो पेपर से एग्ज़ाम दिया ना, सबसी उसका अपॉइंटमेंट दिया गया, आधा लोगों का सबसी पेपर से, सबसी नहीं हो सकता, ऑनर्स पेपर होना चाहिए पढ़ाने के लिए, तो इस तरह से उसका अपॉइंटमेंट दिया गया। देखिए अब 17 दिसंबर को फैसला होगा टीजी 2016 से। आपके माध्यम से एक और बात बताना चाहते हैं कि वैसे लोग जो हाई स्कूल का नौकरी का एग्ज़ाम दिए थे 2016 में और कोर्ट नहीं गए हैं, तो कोर्ट में केस जरूर फाइल कर लें, कोर्ट में केस जरूर फाइल कर लें। फाइल करने से ये होगा कि उनको नौकरी मिल जाएगा। अगर वो कोर्ट में केस फाइल नहीं करेंगे, सीट बच जाता है तो जेएसएससी बेचेगा, जेएसएससी को बेचने नहीं देना है सीट को। अच्छा एक बात बताइए, उसका जो है क्या रिजल्ट जो अभी भी उसका कुछ मामला चल रहा है, क्या उसका भी नियुक्ति हो रहा है अभी फिलहाल? देखिए अभी भी नियुक्ति चल रहा था, कोर्ट ना 1.5 महीना पहले स्टे लगा दिया, 1.5 महीना पहले स्टे लगाई, सोचिए तब से नियुक्ति अभी नहीं रोक दिया है। मतलब 1-1.5 महीना पहले चल रहा था, क्योंकि जो एक अनिल कुमार दांगी जी हैं जो दिव्यांग हैं, वो 2016 के ही छात्र थे, टीजीटी के ही छात्र थे। वो बराबर जाते थे जेएससी कार्यालय अपनी मांगों को लेकर, पर उनका जो है रिजल्ट आया होता फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। बार-बार वो बोल रहे थे कि अभी सिलेक्शन हो रहा है, पर मेरा जो है काम नहीं हो रहा, जो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। हाँ, डीवी उनका हो करके नहीं हुआ था, नहीं उनका क्या था ना कि उनको कॉल किया गया, उनको पता नहीं चला, उनको बुलाया गया कि डीवी के लिए आइए, लेकिन उनको पता नहीं चला, इसीलिए जो है उनका छूट गया था, इसीलिए बोलना चाह रहे थे वो हमको सिलेक्शन दिया जाए। तो अभी भी उसका प्रक्रिया चल रहा है और सभी लोग का जो छूट गए हैं या किसी कारणवश नहीं है ना, तो कोर्ट के माध्यम से उनका ज्वाइनिंग होगा, कंफर्म बात बता रहा था। मतलब कोर्ट के जरिए से अब कितना लोगों का सिलेक्शन हो चुका है अभी तक? अभी तक देखिए हम लोग के अकॉर्डिंग जो हम लोग कैलकुलेट किए थे, उससे कम से कम जो है 8 से 9 हज़ार का सिलेक्शन हुआ है और वही 8 से 9 हज़ार सीट बचा भी हुआ है। थोड़ा 17,000 सीट था ना, ठीक है, तो वही सीट जो बचा हुआ है, उस सीट के ऊपर जो लोग एग्ज़ाम दिए थे उनका दावा है कि हम एग्ज़ाम दिए, हम मार्क्स लाए, हमको सिलेक्शन दिया जाए। क्योंकि 2016 में जो लोग एग्ज़ाम दिया था, अब उनके पास एज नहीं बचा हुआ है ना, बहुत एज नहीं बचा हुआ है, अब वो कुछ एग्ज़ाम दे भी नहीं सकते ना, और उनको मार्क्स लाया हुआ है, उनको सिलेक्शन दिया नहीं, सीट खाली पड़ा हुआ है, फिर भी सिलेक्शन नहीं दिया। किन्होंने सिलेक्शन दिया है? देखिए जेएसएससी में सिर्फ आपको बताना चाहते हैं ना कि जेएसएससी का कार्यशैली लोग समझे, जेएसएससी का कार्यशैली सिर्फ इतना ही है, घूस दीजिएगा तो नौकरी होगा, ना तो नहीं होगा, या तो पहुँच होना चाहिए। तो घूस देने वाला नहीं मिला था लोग, तो इसलिए नहीं हुआ, इसलिए लोग जो है कम से कम कोर्ट गया, थोड़ा सा पैसा लगा के कोर्ट चला गया। भाई हम कोर्ट में बोलना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि कोर्ट कम से कम इसको सुधारे, वरना झारखंड की जनता अगर सुधारने लगेगी ना जेएसएससी जेपीएससी को, तो बहुत तरीके से सुधार देगी। अच्छा क्या लग रहा है, तो अभी कोर्ट में जो मामला चल रहा है, जो 8-9 हज़ार सीट अभी भी क्या वैकेंट है, मतलब खाली है सीट? हाँ अभी भी वैकेंट सीट खाली है, पूरा वैकेंट सीट खाली है। लेकिन पता है जेएसएससी क्या बोलती है, जेएसएससी बोलती है कि 3704 सीट खाली है,
3,704 सीट खाली है सिर्फ। कभी बोलती है ना कि 4,000 कुछ सीट खाली है ना, कभी बोलती है ना कि 8,000 सीट खाली है। तो हम लोग जब मांगे थे जेएसएससी से कि बताइए कि आप ठीक है, सीट कितना खाली है नहीं पता आपका है ना, आप बताइए कि जितना को अपॉइंटमेंट दिए हैं ना उसका नाम बताइए, किस डेट को उसका अपॉइंटमेंट दिए ये बताइए, कि कितना उसका मार्क्स आया था ये बताइए ना, बता दीजिए और हम लोग खुद पता कर लेंगे कि कितना का आप सेलेक्ट किए, कितना खाली है। लेकिन अभी तक पता है आपको, अभी कोर्ट में जमा नहीं किया, जैसे जमा नहीं किया, क्यों? पकड़ा जाएगा ना, नहीं अब पकड़ा जाएगा, पक्का बता रहे हैं कि ये लोगों को नौकरी दिया है फेल वालों को। मतलब फिर एक तरह से कोर्ट में जो है टीजीटी का मामला चल रहा है। पूरा जबरदस्त मामला चल रहा है। एक पिछले हियरिंग में जो है जेएससी का चेयरमैन को बुला दिया था कि कोर्ट में आकर जवाब दीजिए, और नहीं जवाब दीजिएगा ना तो सीधा अरेस्ट वारंट जारी कर देंगे आपके खिलाफ। फिर जवाब मिला वहाँ कुछ? हाँ, दौड़ते दौड़ते जेएससी का चेयरमैन आया था हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में आके बोला ना कि हम ठीक है, हम सब कुछ दे रहे हैं, अभी बताइए अभी तक जमा नहीं किया है, ये उसका कितना लोगों को सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट किया होता पता करें। हम लोग का पूरा एक्सपेक्टेशन है, पूरा जानकारी है कि अराउंड ऑफ 9,000 सीट खाली है, और 9,000 पे सभी लोगों को अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा उसको जो लोग टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 का एग्जाम दिए थे, और उनको अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा। सीट बेचिए, 16 लाख 17 लाख रुपए में जो सीट बेचना का इसका धंधा बंद करना पड़ेगा, इसको हम बताना चाहते मतलब हैं। टीजीटी में भी एक तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि टीजीटी में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ है। आरोप नहीं, ये 1.5 महीना पहले ये चल रहा था। आज 16 लाख 17 लाख रुपए दीजिए, आपको सेकंड रिजल्ट मिल जाएगा, हाई स्कूल में नौकरी मिल जाएगा आपको। कैसे कह सकते हैं इसका सबूत अगर कोई मांगे आप कह रहे हैं? सबूत, जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है ना 1.5 महीना पहले तक, उसको चेक कर ले कैसे अपॉइंटमेंट हो गया उसका, कम नंबर में सेलेक्ट हुआ है, नंबर उसका बढ़ कैसे गया है ना। सभी लोगों का बताना चाहते हैं कि हाई स्कूल में भी जो अपॉइंटमेंट हुआ है ना, उसमें भी कम से कम 70 से 80% लोगों का सिलेक्शन उस लोगों का हुआ है जिसका पहुंच था और जिसका पैसा लेके हुआ है। और जांच कर लीजिए इससे अधिकारियों का संपत्ति का पता चल जाएगा उसी से। और नहीं तो नार्को टेस्ट करवा दे, नार्को टेस्ट करवा देता, हम 2-4 लोग का नाम भी बता देंगे जिसका हुआ है कि नहीं पैसा देके। अच्छा, क्या लगता है 2016 का मामला है, 2024 हो गया, 8 साल हो गया, 8 साल से एक ही एग्जाम पे आदमी पे लटके रहेगा तो झारखंड का बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? बताइए, सोचिए, अगर कोई भी एग्जाम लेगा, मान लीजिए 10 सीट का एग्जाम लिया, बच्चा लोग नंबर लाया, तो जितना नंबर लाया सीरियली जारी कर देगा कोई कि हाँ भाई इतना 10 लोग नंबर ला दिया, हम आके नौकरी दे रहे हैं। वो नहीं करती, पता है क्या करती है? 10 लोगों का नौकरी लेकर एग्जाम ली ना, 1 लोगों का बुला के नौकरी देगी, 9 लोग का पता है क्यों नहीं देगी? पैसा नहीं मिला उसका। हम तो सीधा सीधा बता रहे हैं कि जैसे मतलब पैसा का धंधा करता है वो ना, ठीक है, उसका धंधा ही पैसा का। 1 लोग का बताइए कि 17,000 का सीट था, 17,000 का सीट अभी तक बचा कैसे? बताइए, रिजल्ट जब जारी कर 17,000 का रिजल्ट जारी कर देते तुम और नौकरी दे देते सीधा सीधा। लेकिन वो नौकरी नहीं देता, पता है, बहाना डीबी करवाने जाएगा ना तो छोटा छोटा बहाना बना के रिजेक्ट कर देगा आपका फॉर्म। अरे भाई एग्जाम हम दिए, आपको दे रहे हैं, ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट करो, नंबर हम लाए हैं, एक्सेप्ट करो। नहीं, उसमें से सोचिए कि नौकरी ही नहीं देता है। 17,000 का सीट में पहला दिया 4,000 का, फिर 4,000 का ना। अरे भाई एक क्यों, एक ही बार क्यों नहीं 17,000 का जारी कर देते हो? जारी नहीं करती है क्यों? कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि पैसा का धंधा करना उसको। ऐसे में झारखंड के छात्रों का भविष्य क्या होगा? झारखंड के छात्र को अगर सुधारना है तो उसको पहला सुधारना पड़ेगा जेएसएससी जेपीएससी को सुधारना पड़ेगा ना। यहाँ तो और दो दूसरा, संस्था एक तरह से जो छात्रों की तरफ से भविष्य जो गढ़ती है, हाँ जैसे जेपीएससी। हाँ, और सोचिए इसमें घूसखोर लोग बैठा हुआ है, इसमें घूसखोर लोग बैठा हुआ है। सोचिए जेएसएससी में बैठा अधिकारी जिसका कॉपी तक चेक नहीं हुआ, अरविंद कुमार लाल, उसका जैसा कितना लाल बैठा हुआ वहां पे, सब घूस लेके नौकरी लिया हुआ है। बताइए उससे क्या एक्सपेक्ट करेगा झारखंड का स्टूडेंट? बताइए, वो पढ़ लिख करके भी बेरोजगार रहेगा। इसीलिए जेएसएससी जेपीएससी को ठीक करना अति आवश्यक है। और दूसरा, अगर जेपीएससी जेएसएससी के बाद ठीक करने की किसी को जरूरत है तो यहाँ का विधायकों को, विधायक जो भी अभी तक बने विधायक, अभी जो बने हुए हैं, कम से कम अगली बार इन लोग विधायक नहीं बने, बस विधायक नेक्स्ट में अगर कोई दोबारा रिपीट हो तो सिर्फ जयराम महतो जी रिपीट होना चाहिए, बाकी सबको निपटना चाहिए। एक प्रश्न में रहेगा, मुद्दा पे हम नहीं भटकना चाहते हैं टीजीटी के अलावा, पर एक सीजीएल का भी एग्जाम है, वो भी 8 साल से एक तरह से लटका हुआ है, और उसका भी एग्जाम हुआ, पर रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारा देखे ही होंगे, आंदोलन हुआ, एक तरह से कह रहे हैं कि रिजल्ट जो है आ जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं गड़बड़ी हुआ, इसको मतलब रिजेक्ट होकर फिर से जो एग्जाम होना चाहिए। इस मुद्दा पे क्या कहेंगे? इस मुद्दा पे नहीं जाना चाहते, पर 8 साल का ये भी मामला लटका हुआ है 2016 से, एक तरह से समझिए 15-16 से। देखिए सीजीएल वाला जो मामला है ना, आपको बताना चाहते हैं, सीजीएल वाला में बहुत बड़ा घूसखोरी का काम करना है। इसको घूसखोरी का काम करना है, घूसखोरी के काम करने के लिए इसको सब सिस्टम लगाया गया है। सीजीएल को तुरंत रद्द होना चाहिए,
तुरंत के तुरंत रद्द होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका क्वेश्चन पेपर बाहर था। तुरंत के तुरंत रद्द हो, ठीक है। या सिलेक्शन का प्रोसेस बताते हैं, सिलेक्शन कैसे होना चाहिए। सिलेक्शन होना चाहिए कि जो लोग का सिलेक्शन हो रहा है ना, उसका नंबर कितना आया है, उसको हटा करके जो लोग उसके बाद आ रहा चाहिए उसको करे, क्योंकि जो टॉप टॉप आएगा ना, वो सबका नंबर बढ़ा के जारी करेगा जैसे से। इसलिए सीजीएल को तुरंत रद्द हो और फिर से एग्जाम हो। और इसका एग्जाम जेएसएससी नहीं ले, इसका एग्जाम यूपीएससी ले। यूपीएससी सेलेक्ट करे इसका, तब जो है इस फेयर एग्जाम होगा। लेवल का एग्जाम है तो यूपीएससी कैसे लेगा? झारखंड लेवल का एग्जाम है, लेकिन झारखंड के में जेएसएससी में घूसखोर लोग बैठा हुआ है ना, वहाँ तो घूसखोर लोग बैठा हुआ है, करप्ट लोग बैठा हुआ है, उन लोग एग्जाम कैसे ले सकता है? इसलिए इसका एग्जाम यूपीएससी ले या इंटरनेशनल कोई एजेंसी से एग्जाम लिया जाए। सरकार तो बोल रही है कि अगर गलत हुआ इस पर जांच चल रहा है, इससे पहले वाला में भी जांच चल रहा था, कुछ लोग जेल भी गए हैं, तो क्या इस सब में जो है सरकार एसआईटी भी जांच कर रही है? इस सब में क्या भरोसा नहीं आप लोग को? एसआईटी मतलब बाबा जी का झुंझुना, एकदम बेकार बेकार आदमी ना, ठीक है। सीबीआई का जांच बैठा दो, सीबीआई का जांच बैठा दे तो पिछले बार क्वेश्चन पर कैसे आउट हुआ था? सीबीआई बताना चाहते हैं कि पिछले बार जो क्वेश्चन पर आउट हुआ था ना, ठीक है, वो जो है ना ऊपर तक लोग शामिल था, विधायकों तक लोग शामिल था ना, जेल चल जाएगा, ठीक है। यही बता रहे हैं, यही चंपई सोरेन, ठीक है, बोलता था कि अरे भाई सीबीआई का जांच नहीं बैठा सकते। क्यों? क्योंकि बीजेपी का है ना, तो क्यों चलेगा बीजेपी में ना? क्यों? इसलिए नहीं सीबीआई का जांच बैठाया गया, क्योंकि चंपई सोरेन भी जेल जाता। बताना चाहते हैं आपको। चलिए ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे छात्र से हम बातचीत कर रहे थे, और जैसा कि झारखंड में टीजीटी का जो एग्जाम हुआ है 2016 में, उसको लेकर अभी तक मामला पेच फंसा हुआ है। समझ सकते हैं 2016 का मैटर अभी 2024 में देख रहे हैं। उस समय एक तरह से हमको भी उतना ज्ञान नहीं था कि टीजीटी का एग्जाम हो रहा है। जानकारी तो रहता है, पर आदमी एक एक एग्जाम को लेकर अगर 8-8 साल अगर पेंडिंग में पड़ेगा तो एक छात्र का भविष्य क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। और रहा बात सीजीएल एग्जाम, तो सीजीएल एग्जाम के बारे में आप समझ सकते हैं कि छात्र बहुत दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 8 साल से उसका भी एग्जाम 8-9 साल से मैटर पे चल रहा है, अभी तक मामला क्लियर नहीं हुआ। इससे पहले अभी 2024 सरकार नया सरकार बन चुकी है, इससे पहले भी आंदोलन हुआ। एक तरफ सरकार कह रही थी कि नहीं हम रिजल्ट निकाल देंगे, छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, कोर्ट में भी मामला चल रहा है। अब कोर्ट में क्या होगा नहीं होगा वो भी देखने वाला मामला होगा, रद्द होता है या अब रिजल्ट आता है। अब नया सरकार बना है, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, पूरा मामला को देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। और टीजीटी और चाहे सीजीएल हो, 8-8 साल हो गया, आप समझ सकते हैं अभी तक। ऐसे में झारखंड का छात्रों का एक तरह से भविष्य आधार पर लटक गया है। अब पर देखने वाला होगा, इस बार भी युवा को लेकर सरकार आई है और मैया सम्मान योजना भी काम किया है, जैसा कि बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं। या मैया सम्मान ही चलेगा या फिर युवाओं का दर्द भी जो है सरकार समझेगी, अब तो ये समय ही बतलाएगा। चैनल के साथ बने रहेगा। धन्यवाद।